पूछने जा रही हूँ गुरु जी से कि गुरु गोरखनाथ कैसे मिले। हमें तो पता नहीं है, तो चलो चलते हैं, बहुत टाइम लगेगा। चलो। गिलास सही से रखूँगा ना, सही पानी पीते हैं, सभी पीते हैं, हमको ये लोग ठीक है। अच्छा करते रहेंगे घर में, क्या नहीं। चलिए। इधर एक तो गाइस, तो फिर हम लोग आ गए हैं दूसरे घर पे। तो टाइम बहुत लगा हम लोगों को, थोड़ी क्योंकि हम लोगों ने रेड कर ली थी। अब चलो आ गए हैं तो बस जाते हैं। चलिए आइए। तो गाइस, तो आज अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गुरु जी के कमरे में। तो बहुत बड़ा इनका घर है, और मिलते हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, राधे राधे, जय नारायण माता, जय नारायण माता। तो आज आप हमें ये बताइए कि गुरु गोरखनाथ आपको कैसे मिले, और हम तो जानते नहीं हैं उनके बारे में, तो आप बताएं। अच्छा, जी। गुरु गोरखनाथ को जानने का एक बहुत पुराना रिश्ता है। अच्छा जी। मैं पिछले जन्म में हाँ। मैं गुरु गोरखनाथ का ही सिस। चेला रहा। अच्छा। नाथ संप्रदाय में अच्छा। जब गुरु गोरखनाथ पृथ्वी पे आए, तो वो नाथ संप्रदाय को हाँ जी। हम लोगों ने उसको स्थापित किया। जी। तो गुरु गोरखनाथ के साथ हाँ जी। कौन कौन लोग रहे, हाँ। हम लोगों ने क्या क्या किया, हाँ जी। और गुरु गोरखनाथ हमारा गुरु जी कैसे हुए, हाँ जी। गुरु मच्छिंद्रनाथ कैसे हुए, जी। हम लोगों ने क्या क्या जी। लीलाओं को रचा, हाँ जी। कैसे गुरुओं ने अपन किया। जी। तो पहले का जो नाथ संप्रदाय था जी। हम लोगों के समय, उसमें का योग भी अलग था, और हम लोगों के नियम और विचार कर्म भी अलग। आज के जो नाथ बनाए जा रहे हैं, नाथ संप्रदाय के लोग हैं, वो पहले के हिसाब से कर्म को नहीं करते। उनमें जो गुरु गोरखनाथ का जो नियम कानून था, जो पहले हम लोगों ने किया, उसके मुताबिक आज के लोग उस काम को नहीं करते हैं। जब हम गुरु जी के साथ रहते थे, तो उस समय के नियम बहुत ही अलग थे, बहुत ही विचार अलग थे। इस पृथ्वी पे जो शुद्ध विज्ञान का प्रचलन हुआ, या मंत्र तंत्र यंत्र, जो भी ये इस पृथ्वी को दिखाई देता है, इसका जन्म देने वाला गुरु गोरखनाथ ही है। हम लोगों के समझ काल में ये सारी रचनाएँ रखी हुई, और इन कर्मों को हम लोगों ने अपने सामने बैठ के सारे कार्य दिखाए। तो गुरु गोरखनाथ को जानने के लिए हमारा पिछला जो जन्म था, उस समय हम उस काल में गुरु गोरखनाथ के साथ पहले भी रहे। गुरु गोरखनाथ कोई अभी नई उत्पत्ति नहीं हुई है। इस पृथ्वी पे गुरु गोरखनाथ जो है, सतयुग के बाद से ही गुरु गोरखनाथ का आना हुआ। रामा अवतार में, और श्री कृष्ण अवतार में, और ये महाभारत काल में, ये जितने भी काल गुजरे, तो गुरु गोरखनाथ
तो हर काल में ही विराजमान रहे हैं। ये जितने भी कहानियाँ रामायण पुराण महाभारत जितने भी हैं, ये सब हम ही लोगों के काल स्वरूप में रहे। उस समय की आयु बहुत होती थी और बहुत पब्लिक भी कम थी, बहुत घर भी कम थे। और उस समय का जो शासन काल था राजाओं का था, इस समय तो तंत्र जो प्रजा तंत्र शासन चल रहा है। तो उस समय जितना गुरु गोरखनाथ के समझ काल में जानने का योगदान है, जितना हमें पता है, शायद इस संसार में कुछ लोगों को पता होगा। तो उस समय 1400 चेला थे, 9 नाथ थे। और जब मेरा जन्म हुआ तो मैं अपने घर में यही कहते थे कि तुम लोग हमारे वंशज हो, हमारे घर के नहीं। तो हम बोलते थे बचपन में ही, ये गुरु गोरखनाथ ही हमारे पिता हैं और हम उनकी शिक्षा है। इस प्रकार से मैं बचपन से ही इस बात को बोलता हुआ आ रहा हूँ कि गुरु गोरखनाथ चार भी पंचवावी भी नवनाथ संपूर्ण संतान में क्या कर्म कब हुआ, किस काल में हुआ, तो गुरु गोरखनाथ के बारे में जानना और समझना हमसे बेहतर शायद ही कुछ लोग जानते हों। कुछ लोग जानते भी होंगे तो पुराणों के माध्यम से उन किताबों को पढ़ा हुआ और उनको समझ के उन लोगों ने चर्चा को प्रथा को चलाया हुआ, नाथ संप्रदाय को उन्होंने आगे बढ़ाया। आज के लोगों ने उस किताबों को पढ़ के उसको कड़ी जोड़ के उस संस्था को चला रहे, उस नाथ संप्रदाय के कार्य को कर रहे हैं। गुरु गोरखनाथ का दिया हुआ आशीर्वाद ये बहुत गुप्त और मरम है। तो नाथ गुरु गोरखनाथ जी जो थे, गुरु जी हैं। तो हालांकि हम लोग नाम नहीं लेते हैं, लेकिन इस माध्यम में मैं उस बात को नाम बार बार लेना पड़ता है। नहीं मैं गुरु जी और आदेश या गुरु जी कहना, इसके अलावा आप लोग कुछ नहीं कहते। जो विषय में नाम ले लेगा, लेकिन हम लोगों का धर्म नहीं है अपने इष्ट का नाम लेना। जो गुरु गोरखनाथ जी जो थे वो शिव के अवतारी है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मैं लोग 100% कहते हैं, मैं उसको कई लाख % का इस बात को सिद्ध कर सकता हूँ कि गुरु गोरखनाथ शिव के ही अवतार हैं। और ये जितने भी नवनाथ हुए, ये सारे जो 10 महाविद्याओं का जो वर्णन करते हैं, तो 10 महाविद्याओं में जो गुरु है, जो उनके जो देवता है, वो 10 महाविद्याओं के ये नवनाथ ही है। नवनाथ संपदा को 9 गुरुओं से जोड़ लो और सभी चेला के पास हमारी जो जमात थी उसको जोड़ लो, तो उसमें 27 नक्षत्र नवनाथ 12 महीने, ये सारे कुछ आपको नाथ पंथ के अंदर सारा कुछ हुआ था उस काल में। और मैं पृथ्वी पे आके काफ़ी दिन पिछले भी रहा और मैं हर रोज हर समय गुरु गोरखनाथ का ध्यान रखता हूँ। और आज भी उनके शिष्य हमारे गुरु भाई जी, आज भी उन लोगों से हमारी मुलाकात आज भी होती है। इस वर्तमान में हमारा मन आनंद कुमार कश्यप है। मेरा मोबाइल नंबर 72 920 75 701। मेरा मोबाइल नंबर 72 920 75 701।
है। किसी को गुरु गोरखनाथ संबंधी नाथों के साथ तुम कैसे रहे, नाथों को क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में। और गुरु गोरखनाथ कैसे थे, उस समय के जो 14 चेला थे वो कैसे थे, जी। उनकी दिनचर्या क्या थी, हम लोग क्या करते थे। हमसे ज़्यादा भली बात शायद किसी ने पुनर्जन्म में जन्म लिया हो, और जन्म तो सभी लेते रहते हैं। क्यों, किसी का एक बार अवतार होता है, तो जैसे हर एक में से एक फसल का बीज दूसरा बीज तैयार होता है, दूसरे हर साल एक नया बीज होता है। इसीलिए 1400 किलो लेते हुए कोई ना कोई केला एक पृथ्वी पे सदा बीज रूप में अंकुरित होता रहेगा। किसी चीज़ का, किसी संस्था का, किसी धर्म का, किसी कर्म का, किसी जाति का कभी भी नाम अंश लोप न हो। इसीलिए गुरु जी अपनी कृपा महल से अब उन्होंने हमसे कहा, ये कहा कि देखिए तुम्हें आए पृथ्वी पे काफ़ी साल हो गए, अब कम से कम हमारे जो कार्य हैं उनको पूर्ण करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ, उन कार्यों को पूर्ण करो। और ये कुछ लोग उस पद्धति को, उस नाथ पंथ को गलत तरीके से प्रयोग करते हैं, उनको सुधारने के लिए आप इन कर्मों में उस नाथ पंथ को, अपना ही पंथ है, अपना ही घर है, वो हमारा ही शरीर है, जिसको लोग दुरुपयोग रूप से करते हैं, जानवर से आप जानते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि आज के जो गुरु जी हैं, जो हमारे गुरुभाई हैं, उनको ज्ञान है या नहीं है, इस बात को नहीं आता। जो लोग उस काम को करते हैं उन्हें ठीक से पता है या नहीं पता है, इस बात को हमें नहीं पता है। लेकिन हमें ये पता है कि गुरु जी के जो साथ रहता है उससे ज़्यादा किताबी ज्ञान को ज्ञान नहीं हो सकता। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि गुरु जी के बारे में जानना या उनकी गाथाओं को जानना, उनकी दिनचर्या को जानना हमसे बेहतर है। शायद ही कोई जानता हो, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग गलत करते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत गलत करते हैं, जिनको उनके नियम कानून के बारे में भी पता नहीं। उसमें कुछ लोग ऐसे लोगों को नामदान कुंडल पिला के जो हमारे नाथ पंथ की मर्यादा को भंग करते हैं, उस मर्यादा को भंग से बचाने के लिए मैं ये अपना परिचय देता हूँ। पिछला जन्म मेरा नाथों में था, मैं नाथ था, और 14 चेलों के साथ जीवन बिताया, बहुत सी विद्याओं को सीखा, बहुत से स्थानों पे गया। आज जब मैं किसी वीडियो के माध्यम से किसी चीज़ को जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इस जगह पे और इन लोगों के साथ मैं था। इससे मुझे पता लगता है और ये लोग सपने के माध्यम से ये सभी लोग कभी इसी रूप में आके खड़े हो जाते हैं दाएं बाएं, और वो लोग कहते हैं भैया कब तक इस बंद को कभी में बैठे रहोगे, संसार को तुम्हारे दर्शनों की ज़रूरत है, तुम्हारी वाणी की ज़रूरत है, सही मार्ग दिखाने की ज़रूरत है। आप अपना परिचय दें और नाथ पंथ को आगे बढ़ाएं। नाथ पंथ
को आगे बढ़ा के सही दिशा को जाहिर करें। नाथ पंथ ही हमारा शरीर है। जो नाथ पंथ में आज की जो वर्तमान में जो है वो हमारे सारे गुरुभाई हैं, गुरु है, और हम उस नाथ पंथ को अपना ही शरीर मानते हैं। और सारा नाथ पंथ हमारा शरीर है। जिन मंत्र सिद्धियों को जो करते हैं वो हमारे लोग हैं, और जो अपर कला को करते हैं, चिंता को धारण करते हैं, कंठी को धारण करते हैं, वो हमारे पहचाने हैं। कुंडलों को जो धारण करते हैं वो हमारी नाथ पंथ की पहचान है और बरोबर है। उससे हम लोग ये पहचानते हैं कि हमारे पंथ का हमारा वंशज है या हमारा शिष्य है। उन कर्मों को करने के लिए हम ये गुजारिश करता हूँ कि नाथ पंथ का कोई भी गुरु भाई हमसे संपर्क करें और हमारी बातों को समझें, जिससे मैं आप लोगों को सही रास्ता बताऊं और हमारी बातों को समझ के मैं नाथ पंथ को और ऊपर बढ़ाने के लिए मैं प्रयत्न करता हूं। और नाथ पंथ को जानने से हमारी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को देख के हमसे बात करें और संपर्क भी करें और हमारी बातों को समझ के आप लोग अपने जीवन में सुधार करें, जिससे गुरु गोरखनाथ जी आप सभी से प्रसन्न हो। 1400 चेलों में संपूर्ण चेला किसी न किसी गुरु में इस पृथ्वी पे पुनर्जन्म के रूप में अवसर होते रहते हैं, और वो इसीलिए होते हैं कि हमारा नाथ पंथ डगमगा तो नहीं रहा। डगमगाने की प्रयास के हम लोग सदा उसको तमाम सुधारने के रूप में ही उस पंथ की पूजा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं। आज के जो हमारे परिवार तो सदा हमारा वीडियो देखते हैं और हमसे संपर्क करें। 920 75 700 ये हमारा मोबाइल नंबर है। मेरा जन्म पुनर्जन्म है। मेरा नाम आनंद कुमार कश्यप है। कोई भी गुरु भाई हमसे संपर्क करेगा तो हमें ये लगेगा कि लोगों को आगे चलने की जिज्ञासा है। हमारे गुरु जी की जरूरत को सही रखने के लिए प्रयत्न करने के लिए मैं इस वीडियो के रूप में इस बात को कहता हूँ कि हमारा गुरु गोरखनाथ से बहुत गहरा रिश्ता रहा, और मैं अपने गुरु जी के सभी संतों को मानने के लिए राजी है। उनके सारे कार्य करने के लिए मैं तैयार हूँ। कोई लोग भाई उनके संपर्क करके कुछ हमारी सहायता करें और मैं कुछ अपने शरीर की सहायता करें, जो हमारे गुरु जी ने आप लोगों को शरीर के रूप में जो दिया है। आप लोग जितने भी हो वो सब गुरु जी के ही अंश हो, इसलिए मैं आप किसी को ज्ञान के सिवा क्या दे सकता हूँ। तो भाइयों, सदा गुरु जी के दिए हुए वचनों का ही पालन करने से ही गुरु जी प्रसन्न होते हैं। जब आप हमसे मिलोगे तभी हम सही गलत था निर्णय देंगे, वचन बताएंगे, रास्ते बताएंगे। वीडियो पे में कितना आपको दे सकता है वो हमने दिया। जय गुरु, जय गुरु।